विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक के बारे में अध्ययन करेंगे जो अपनी सैनिक उपलब्धियों के लिए कम अपने शांति की नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। फिरोज गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था तथा उसकी माता भट्टी राजपूत रणमल की पुत्री थी। इस प्रकार से फिरोज एक हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। शासन कला एवं युद्ध विद्या की समुचित व्यवस्था करने के उपरांत भी जो है इस कार्य में वो निपुणता प्राप्त नहीं कर सका। फिरोज शाह तुगलक एकांत प्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज के प्रति विशेष प्रेम था और इसी कारण 1351 ईस्वी में जब ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो सेना के नेतृत्व के अभाव में सेना के ऊपर घोर संकट के बादल जब मंडराने लगे तो सामंतों और उलेमा वर्गों के विशेष आग्रह और प्रयास से फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाया गया। और फिरोज शाह तुगलक सुल्तान तो बन गया, परंतु दिल्ली सल्तनत उस समय घोर संकट से गुजर रही थी और वो घोर संकट था आर्थिक संकट, जिसको सुधारने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी विभिन्न योजनाएं बनाई थी, परंतु एक एक करके वो सभी योजनाएं असफल हो गई और आर्थिक संकट जो है और ज़्यादा विकट हो गया। फिरोज शाह तुगलक के सामने इस आर्थिक संकट का हल निकालना बहुत ही ज़रूरी था। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां जैसे सैनिक योग्यता एवं सैनिक नेतृत्व का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिरोज शाह तुगलक के समय हुए सैनिक अभियानों की अगर बात की जाए तो प्रथम सैनिक अभियान बंगाल के लिए किया गया 1353 से 54 ईस्वी में, और उस समय बंगाल का जो शासक था हाजी इलियास, जिसके द्वारा बंगाल को मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही स्वतंत्र करा लिया गया था। हाजी इलियास के द्वारा दिल्ली सल्तनत की उत्तरी पूर्वी सीमा के ऊपर आक्रमण किया गया और फिरोज शाह तुगलक को अपने राज्य की रक्षा के लिए मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। और जब फिरोज शाह तुगलक बंगाल पहुंचा तो हाजी इलियास राजधानी छोड़कर भाग गया और इस प्रकार से जो है फिरोज शाह तुगलक को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से थोड़े दिनों बाद हाजी इलियास का उत्तराधिकारी सिकंदर के द्वारा भी जो है बंगाल में विद्रोह किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा द्वितीय बंगाल अभियान 1359 ईस्वी में किया गया और इस बार भी बंगाल का शासक राजधानी छोड़कर भाग गया और फिरोज शाह तुगलक को आंशिक सफलता यहाँ प्राप्त हुई। और फिरोज शाह तुगलक ने आगे बढ़कर जाजनगर, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, यहाँ पर भी सैनिक अभियान किया और यहाँ स्थित जगन्नाथ के पुरी के अंदर जगन्नाथ का जो मंदिर था उसके ऊपर आक्रमण किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ की गई और लूट की सामग्री लेकर फिरोज शाह तुगलक वापस राजधानी पहुंचा। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियानों की अगर बात की जाए तो सबसे सफल सैनिक अभियान कांगड़ा अभियान था 1365 ईस्वी में। कांगड़ा जो है उत्तरी पंजाब और हिमालय के तलहटी में स्थित क्षेत्र था और कांगड़ा अभियान के द्वारा नगरकोट का जो दुर्ग है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जीत लिया गया और यहाँ स्थित हिंदू मंदिरों में विध्वंस किया गया और उन मंदिरों से प्राप्त कई संस्कृत पांडुलिपियाँ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्राप्त की गई, जिनको बाद में संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया गया। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक का गुजरात अभियान 1361 से 64 ईस्वी में हुआ, जिसको सबसे कुव्यवस्थित सैनिक अभियान कहा जा सकता है। बहुत दिनों जो है सेना रास्ता भूल जाने के कारण सिंध के रेगिस्तान में भटकती रही और इस प्रकार से ये सबसे विफल अभियान रहा फिरोज शाह तुगलक का।
तो सैनिक अभियानों में फिरोज शाह तुगलक को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए प्रमुख सुधार एवं कल्याणकारी कार्य जिनके लिए विशेषकर उस सुल्तान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई या जाना जाता है, कृषि संबंधी सुधार, राज्य की आय व्यय का लेखा तैयार करवाया गया और इस कार्य को ख्वाजा हिसामुद्दीन के नेतृत्व में किया गया। 6 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद राज्य की आय जो है अनुमान के आधार पर निश्चित की गई और इस प्रकार से 6 करोड़ 85 लाख टका जो है राज्य की आय का लेखा तैयार करवाया गया। भाई एक वर्ष में जो है राज्य को खालसा क्षेत्र से 6 करोड़ 85 लाख टका वार्षिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार लगान व्यवस्था में लगे हुए व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि की गई और बहुत सारे जो कर थे, चरई घरई आदि जो कर थे उनको भी हटा दिया गया तथा सिंचाई की सुविधाएं राज्य के किसानों को जो है प्रदान की गई। सिंचाई हेतु 5 प्रमुख नहरें फिरोज शाह तुगलक के समय बनाई गई, जिसमें यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, सिरमौर से हांसी, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद प्रमुख थी। साथ ही साथ सिंचाई के लिए कुएं और तालाब भी बनवाए गए और सिंचाई की इन सुविधाओं के कारण राज्य के उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही साथ राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में फलों के उद्यान लगवाए गए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप 1200 फलों के उद्यान लगवाए गए, जिनसे राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। लगभग 1,80,000 रुपये लाख टका वार्षिक जो है राज्य को अतिरिक्त आय इनसे प्राप्त हुई। इसी प्रकार करों की अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 23 प्रकार के जो उत्पीड़क कर थे वो उनको समाप्त कर दिया गया तथा शरीयत में जो कर जिनकी अनुमति दी गई है शरीयत के द्वारा, वो 4 प्रकार के कर जो है वो राज्य में लागू किया गया, जिसमें जजिया, जकात, खराज और खम्स है। जजिया एक धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाले जो लोग राज्य के अंदर रहते थे उनसे वसूल किया जाता था। इसी प्रकार से जकात मुस्लिम लोगों से लिया जाता था और उनकी वार्षिक आय का 2.5% की दर से लिया जाता था। इसी प्रकार से खराज भूमि कर था और खम्स युद्ध की लूट और जमीन में गड़े हुए धन से प्राप्त किया जाता था। खम्स का 1/5 भाग राज्य के कोष में जमा किया जाता था, जबकि 4/5 भाग जो है सैनिकों में या खजाना ढूंढने वालों को दिया जाता था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका उलट था। 4/5 भाग राज्य के कोष में जमा किया जाता था और 1/5 भाग खजाना ढूंढने वाले या सैनिकों को दिया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय शरीयत के अनुसार केवल 4 ही कर वसूले जाते थे। 23 प्रकार के उत्पीड़क करों को जो है समाप्त कर दिया गया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जिसके बारे में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की। इससे पहले जजिया कर हालांकि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, परंतु ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा जाता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया। दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया गया। इसी प्रकार से आंतरिक व्यापार के ऊपर लगे हुए करों को भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के समय किए गए जनकल्याणकारी कार्यों की बात अगर की जाए तो दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई और इस विभाग का प्रमुख कार्य दीन दुखियों की सहायता करना
मुस्लिम अविवाहित लड़कियों का विवाह करवाना और विभिन्न प्रकार की जो है ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने का कार्य इस विभाग के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार से दीवान बंदगान अर्थात दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर दासों को मंगवाया गया, उनको जो है राज्य की तरफ से नियुक्तियाँ दी गई। साथ ही साथ दारुल सफ़ा अर्थात राज्य की तरफ से निःशुल्क चिकित्सालय बनवाए गए, जहाँ पर गरीब और बीमार व्यक्तियों की सेवा की जाती थी। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी राज्य की तरफ से चिकित्सालय बनवाए गए। इसी प्रकार से रोजगार दफ्तर की स्थापना भी की गई, जिसके द्वारा बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता था। इसके अलावा सड़कें बनवाई गई, सड़कों के किनारे सराय अर्थात धर्मशालाएं बनवाई गई, पेड़ पौधे लगवाए गए, पीने के पानी की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए, जिनके लिए फिरोज शाह तुगलक को इतिहास में जो है उचित स्थान दिया जाता है और जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक अपनी सैनिक सफलताओं के बजाय अपने इन्हीं परोपकारी कार्यों के लिए और राज्य में कृषि के सुधारों के लिए जाना जाता है। हालांकि लगान की मात्रा जो है राज्य की तरफ से कम निर्धारित की गई, परंतु राज्य की तरफ से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उत्तम बीज उपलब्ध करवाना और आमदनी के अन्य जो है साधन किसानों को उपलब्ध करवाने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी थी। तत्कालीन इतिहासकारों ने, विद्वानों ने कहा है कि राज्य में जो है सभी प्रकार की समृद्धि थी। किसानों के यहाँ भी जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और अलाउद्दीन के समय वस्तुओं का मूल्य जो कि जबरन कम करके निर्धारित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय भी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के उतने ही मूल्य में वस्तुएं प्राप्त थी। अर्थात आर्थिक जो संकट है उसका समाधान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आसानी से कर दिया गया था। धन्यवाद।